तो ईरान और इजराइल युद्ध, जंग का 9वां दिन, ताबड़तोड़ हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन हम आपको यह बता देते हैं कि दोनों की तरफ से दावे क्या किए जा रहे हैं, युद्ध पर किसका क्या दावा है, तो यह हम आपको बता देते हैं। इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मिसाइल लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया ईरान का। तो ईरान क्या कह रहा है कि हमने हाइफा में हमले से भारी तबाही मचा दी। बिल्कुल, और देखिए दोनों बड़े बड़े दावे कर रहे हैं एक दूसरे पर अटैक करने के। इजराइल क्या कहता है कि हाइफा में हमले से भारी तबाही हुई है, ये इजराइल की तरफ से माना गया है। वहीं ईरान क्या कहता है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने इजराइल के नाकाम कर दिए। हिमांशु, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। दावे क्या हो रहे हैं? इजराइल की तरफ से दावा यह भी हो रहा है कि पश्चिमी ईरान में मिसाइल से हमला किया है और 15 लड़ाकू विमानों की तरफ से किया गया। ईरान कह रहा है कि सेंट्रल इजराइल में हमने मिसाइलों से जोरदार हमले किए। वहीं इजराइल यह भी मानता है कि ईरानी एटमी प्रोग्राम 2-3 साल के लिए रोक दिया गया है या फिर लेट हो गया है, पिछड़ गया है, क्योंकि इजराइल के अटैक इतने ताबड़तोड़ थे कि इजराइल रोक नहीं पाया। और खासतौर बेरशेवा के अंदर ईरान ने भी अटैक किया। इजराइल कह रहा है कि कौम के बाद इस्फहान पर भी हमला किया गया। ईरान कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से लगातार हमले जारी हैं। तो दावे दोनों देशों की तरफ से अलग अलग किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर भारी होने के दावे किए जा रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि ईरान में 657 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, और ईरान की तरफ से कह रहा है कि हमले में कई इजरायली लोगों की मौत हो गई है। कैजुअलिटी लगातार इजराइल की भी हो रही है और जोरदार हमले किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये यरूशलेम की तस्वीर है। अब ईरान के मिसाइल को कैसे एयर डिफेंस ने नाकाम किया है, ये वो तस्वीर आप देखिए और आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप देख रहे होंगे कि कैसे आयरन डोम का एक फ्लेम आपको नजर आएगा जो इंटरसेप्ट करता है मिसाइल को और फिर उसको आप कह सकते हैं निष्क्रिय कर देता है। ये यरूशलेम की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको इस समय इजराइल के हर शहर में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ईरान के अटैक अब सिर्फ तेल अवीव, यरूशलेम या फिर आप हाइफा तक नहीं, तमाम आप कह सकते हैं शहरों तक दिखाई जा सकते हैं। ये तस्वीरें बताई जा रही है, रीसेंट है और कल रात की तस्वीरें बताई जा रही है। और बिल्कुल इंटरसेप्ट करते हुए यहां पर देखा भी जा सकता है, लेकिन आप तस्वीरों को देखेंगे उसका नुकसान कितना हुआ ये भी देखिए। ये हाइफा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया। लेकिन अब इस जंग के बीच में एक सवाल उठ रहा है और वो सवाल उठ रहा है इजराइल के आयरन डोम पर। क्या आयरन डोम जितना सोचा गया था उतना कारगर साबित नहीं हो रहा है? तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो यहां पर देखिए कि कैसे कमजोर पड़ा है आयरन डोम। 13 से 16 जून, अब यहां पर आप देखिए 40 से 50 मिसाइलें दागी यहां पर जाती हैं, लेकिन क्या होता है यहां पर मुश्किल से 4 यहां पर जो होती है मिसाइलें यहां पर हमला करती है। ये मिसाइल आई और कितनों ने हिट करी? तो यहां 40 से 50 मिसाइलें आती हैं और 4 हिट करती हैं। हिमांशु, सबसे खास बात यह है कि आयरन डोम के बारे में कहा जाता है कि उसकी एक्यूरेसी 90% थी, लेकिन अब अमेरिका रिपोर्ट यह बताती है कि उसकी एक्यूरेसी 65% तक यानी 65% तक आ गई है, यानी लगातार गिरते। और ये आंकड़े उसको तस्दीक करते हैं, उसको बताते हैं। देखिए पहले यानी 13 से 16 तारीख को कितने अटैक किए गए, कितनी मिसाइलें आ गई? 40 से 50। कितनी जाकर गिरी? 4। उसके बाद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि आयरन डोम पर दूसरे डिफेंस सिस्टम्स पे बर्डन पड़ता गया, मिसाइलें कम दागी गई और अटैक्स ज्यादा हुए। और अभी 19 जून की अगर आप ये देखें आंकड़ा, 25 मिसाइलें दागी गई और 4 मिसाइलें आकर गिरी अलग अलग शहरों में। ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि आयरन डोम लगातार कितना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। और बिल्कुल ये सवाल यहां पर उठने लाजमी भी हैं, क्योंकि इजराइल हमेशा दम भरता आया है आयरन डोम का। तो व्हाइट हाउस का दावा है कि ईरान अपने पहले एटम बम से बस एक कदम दूर है। ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए सारा इंतजाम है। और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि एटम बम बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के ऑर्डर की जरूरत है। जी हां, ऐसा संभावना भी है कि ईरान अपना पहला अटैक या फिर आप बम चुन चुका है और जिसका सिर्फ आप परीक्षण या फिर उसका टेस्ट करना बाकी रह गया है। अब सवाल यही है कि खामनेई के एटम बम से डरकर ट्रंप ने ईरान पर हमले का कहीं प्लान तो नहीं बदल दिया? यह सबसे बड़ी आशंका है। लेकिन जब ईरान अपने विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल करेगा तो इजराइल का क्या होगा? यही सोचकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग में कूदने का इरादा बदल दिया। अमेरिका पर ईरान के मिसाइल अटैक का खौफ। कतर एयरबेस से अपने 40 सैन्य विमान हटाए। 14 दिन से लिए ईरान पर हमले का प्लान टाला। हमदी के निशाने पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने। दरअसल अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी की नई रिपोर्ट ने ट्रंप और नेतन्याहू की नींद उड़ा दी है।
खुफिया रिपोर्ट में ईरान के परमाणु प्लान को लेकर हुआ खुलासा इतना बड़ा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के पास अपने पैर पीछे खींचने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप ने हमले का प्लान 14 दिन आगे शिफ्ट कर दिया तो नेतन्याहू के सुर अचानक बदल गए। चंद दिन पहले तक नेतन्याहू दावा कर रहे थे कि ईरान में तख्ता पलट होगा, लेकिन खामेनेई ने इतनी मिसाइलें दागी कि इजराइल का घमंड चूर चूर हो गया। अब खामेनेई को लेकर नेतन्याहू की भाषा बदल गई है। ईरान में सत्ता परिवर्तन इजराइल का आधिकारिक मकसद नहीं है, लेकिन ये चल रहे संघर्ष का नतीजा हो सकता है। सत्ता परिवर्तन ईरानी लोगों का मामला है, न कि ऐसा कोई एजेंडा जिसे इजराइल सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। सत्ता परिवर्तन या इस सत्ता के पतन का मामला सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ईरानी लोगों का मामला है और इजराइल इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। इजराइल और अमेरिका ने यही ऐलान किया कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के परमाणु प्लान को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ट्रंप का दावा है कि ईरान इजराइल युद्ध का खामेनेई के परमाणु प्लान के खात्मे के साथ होगा, लेकिन खामेनेई की युद्ध नीति से यही संदेश निकल रहा है कि ईरान परमाणु बम बना चुका है या फिर चंद दिनों में बना लेगा। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी ईरान के एटमी प्लान को लेकर दुनिया को आगाह किया है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब खड़ा है, सिर्फ खामेनेई के आदेश का इंतजार है। यानी अमेरिका मानता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान चंद दिनों में परमाणु बम बना सकता है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रणय, अभी ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, इजराइल की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की भूमिका के बारे में बात की जाती है, क्योंकि अभी तो कुछ ही देर पहले तुलसी गबार्ड के बयान को यहां पर नकार देते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल की तरफ से यह कहा जाता है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और अमेरिका को देखना है कि वो क्या करेगा। तो अमेरिका की भूमिका को लेकर चल क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं हिमांशु, यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ही जो तुलसी गबार्ड हैं, अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उनकी तरफ से भी एक स्पष्टीकरण आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कोई डिफरेंस नहीं है। उन्होंने जो सीनेट हेयरिंग कमेटी में, जो हाउस हियरिंग के अंदर उन्होंने कहा था, उन्होंने यही कहा था कि ईरान के पास में हर वो सामान मौजूद है जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है, केवल कुछ हफ्तों कुछ महीनों के अंदर। लेकिन ये पॉलिटिकल डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन अगर होता है तो ईरान जो है वो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के अंदर परमाणु बम बना सकता है। उनके और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विचारों में कोई मतभेद नहीं है। ऑब्वियसली आप जानते हैं हिमांशु, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बॉस हैं तुलसी गबार्ड के। तुलसी गबार्ड कहीं भी उनसे असहमत होती हुई नहीं दिखना चाहती हैं। अमेरिका में इस चीज को लेकर बहस चल रही है। एक बड़ा तबका है जो ये आलोचना भी कर रहा है कि क्यों अमेरिका इस जंग के अंदर कूद रहा है, क्यों नेतन्याहू के का साथ देने की जिद के लिए अमेरिका को जंग के अंदर खींचा जा रहा है। और जब तुलसी गबार्ड ये कह चुकी हैं कि इतना नजदीक नहीं है, बम बना नहीं लिया है। लेकिन आप देखें दोनों तीनों चीजें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी कुछ वक्त जरूर ले रहे हैं, लेकिन जो मूवमेंट है वो लगातार चल रहा है। आप देखिए यूएसएस निमित्ज जो है वो पहुंच चुका है इलाके के अंदर। यूएसएस कार्ल विंसन पहले से वहां पर था। इसके अलावा मेडिटेरेनियन के अंदर यूएसएस जो जेरार्ड आल्टफोर्ड है, जो कि करियर बैटल ग्रुप है, उसे पहुंचा दिया गया। ये सारी चीजें बताती हैं कि ईरान, तो वही बात हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि मैं क्या करूंगा मुझे खुद नहीं मालूम, ऐसे ही किसी को नहीं मालूम कि वो क्या करने वाले। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।